हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्किल जेंट। आज हम ग्रेड 8 मैथमेटिक्स का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटर्स। आज हम कवर करेंगे पार्ट 1 बेसिक्स। स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं कर्व से। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, प्लेन कर्व इज अ कर्व दैट लाइज इन अ सिंगल प्लेन और अ सिंगल प्लेन सरफेस लाइक अ पेपर। दैट मीन्स वो कर्व जो हम सिंपली एक प्लेन पेपर पे ड्रॉ करते हैं, और ये कितने टाइप के होते हैं हमारे पास, या तो ये क्लोज होंगे या तो ये ओपन होंगे। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि यहाँ पे हमने ओपन कर्व भी ड्रॉ किए हैं और क्लोज कर्व्स भी ड्रॉ किए हैं। हाँ, एक और क्लासिफिकेशन होती है इसकी, जैसे सिंपल कर्व या कॉम्प्लेक्स कर्व। सिंपल कर्व क्या होगा, जो कभी भी अपने आप को क्रॉस नहीं करता। और कॉम्प्लेक्स कर्व, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे एक क्रॉस बन रहा है। दैट मीन्स जो कॉम्प्लेक्स कर्व है वो अपने आप को क्रॉस करेगा। स्टूडेंट्स, नाउ पॉलीगन। पॉलीगन क्या है? पॉलीगन इज अ सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स। दैट मीन्स हम लाइन सेगमेंट का यूज़ करेंगे और पॉलीगन बनाएंगे। जैसे कि आपको पता होगा कि हम मिनिमम अगर 2 लाइन सेगमेंट्स लेते हैं, उससे तो हम जस्ट एंगल फॉर्म कर पाएंगे। सो हम मिनिमम अगर पॉलीगन बनाना चाहते हैं तो मिनिमम विल बी ऑफ 3 साइड्स और 3 लाइन सेगमेंट्स। एंड व्हाट वी कॉल इट? यस, इट्स triangle. Oh, type of polygons. So students, first of all, regular polygon, all sides and angles are equal. So regular polygon कौन सी polygons होती हैं जिनकी सारी sides और सारे angles equal होते हैं, like equilateral triangle and many more that we will discuss later. Irregular polygon, sides and angles are not equal. That means उनकी sides की length और angles का measure different होगा. Okay, now convex polygon. Convex polygon, all interior angles are less than 180. That means आपको एक भी सिंगल एंगल भी ऐसा नहीं मिलेगा जो 180 से ज़्यादा होगा। और कनकेव पॉलीगन, एटलीस्ट 1 इंटीरियर एंगल ऐसा होगा जिसका मेज़र 180 से ज़्यादा होगा। सो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे इनकी शेप्स। स्टूडेंट्स, नाउ आप देख पा रहे हैं रेगुलर पॉलीगन्स एंड इर्रेगुलर पॉलीगन्स। तो रेगुलर पॉलीगन्स कहाँ से स्टार्ट होती है? मिनिमम विथ 3 साइड्स। इक्विलेटरल ट्राइंगल, a polygon having 3 sides. Actually, a regular polygon having 3 sides. Now, a square. Square is a regular polygon having 4 sides. Students, regular pentagon is a polygon having 5 sides. Similarly, a regular hexagon has 6 sides, a regular heptagon has 7 sides, and so on. Regular octagon, regular nonagon, regular decagon. Talking about irregular polygons, we can say that a scalene triangle, a rectangle, irregular pentagon, irregular hexagon, and so on, irregular decagon. स्टूडेंट्स, ये थी रेगुलर पॉलीगन्स एंड इरेगुलर पॉलीगन्स। नाउ एक और कैटेगरी जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कन्वेक्स पॉलीगन और कनकेव पॉलीगन्स। कन्वेक्स पॉलीगन आर द पॉलीगन्स विच है all interior angles less than 180 degree. You can see here that in each shape, each interior angle is less than 180 degree. एंड जब हम इसको कनकेव पॉलीगन के साथ कंपेयर करेंगे, आपको यहाँ पे क्लियरली विजिबल है कि यहाँ पे मिनिमम एक एंगल तो ऐसा है जो 180 से बड़ा है। दैट मीन्स कनकेव पॉलीगन्स आर द पॉलीगन्स विच हैव एटलीस्ट वन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 180 डिग्रीज। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने पहले भी बड़ी सारी क्लासेस में सुना होगा कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। सो क्या आपने सोचा कि बाकी पॉलीगन्स के लिए क्या फॉर्मूला होगा? ओके, सो ये रहा आपकी स्क्रीन पे फॉर्मूला, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन। सो द फॉर्मूला इज 180 मल्टीप्लाइड बाय n-2। सो आपके माइंड में आएगा कि n क्या है? सो स्टूडेंट्स, n इज द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ पॉलीगन। So you can think of a triangle. Triangle has 3 sides.
So 180 into 3 minus 2. That means 180 into 1. That will be 180 degrees. जो आपने पहले बताया कि sum of all angles of a triangle is 180 degree. So similarly हम किसी भी polygons का sum of all interior angles निकाल सकते हैं. और हमें क्या चाहिए होगा? जस्ट द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ दैट पॉलीगन. और स्टूडेंट्स यहाँ पे एक नोट भी है आपके लिए इम्पोर्टेंट, दैट सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन इज ऑलवेज 360 डिग्रीज एंड द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन कैन बी मोर और लेस देन 360 डिग्रीज, जिसको हम इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं. दैट मीन्स मैक्सिमम जो एक्सटीरियर एंगल्स का सम है वो 360 ही आएगा हमेशा, और जो इंटीरियर एंगल्स का सम है वो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कुछ भी आ सकता है. उसके लिए तो नंबर ऑफ साइड्स पे डिपेंड करेगा ये फॉर्मूला. होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वेल. सो नाउ इट्स अ रिवीजन टाइम. स्टूडेंट्स, नाउ रिवीजन टाइम. फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स अ पॉलीगन कैन हैव? think for 5 seconds. I will wait for 5 seconds, then I will tell you the right answer. Okay. आई होप आपने सही आंसर चुना होगा. द राइट आंसर है हमारे पास 3, ऑप्शन नंबर सी. नाउ सेकंड क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ पॉलीगन हैज़ ऑल साइड्स एंड एंगल्स इक्वल? थिंक फॉर 5 सेकेंड्स. ओके, सो द राइट आंसर इज पार्ट बी, रेगुलर पॉलीगन. हमारा थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स इन एनी पॉलीगन? Think for 5 seconds. Right. The right answer is option number D, 360 degrees. Good. Now, the next question is, what type of polygon has at least one interior angle greater than 180 degrees? So, students, सोचिए. Okay. So, the right answer is concave polygon, option number B. So students, that's all for today. Thanks for watching. Do like, subscribe and share. Press the bell icon for regular update. Thank you very much.